कोनिचिवा दोस्त, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं 7 Nights Evolution के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। एंड आज के एपिसोड बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ था एंड बहुत सारी चीज़ें रिवील हुए हैं। तो आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में जो डर था वही हुआ, जस्ट एज आई थॉट। जो मैंने सोचा कि नेमो के पास्ट के बारे में जानने के बाद सब लोग उसको फिजिक्स के मॉन्स्टर की तरह देखेंगे, यानी कि फिजिक्स के साथ नेमो मिला हुआ है ऐसा कुछ सोचेंगे एंड उसे जेल में रख देंगे। एंड ठीक ऐसा हुआ, नेमो को अब जेल में रखा गया है एंड गारत उससे पूछताछ कर रहा है। यहाँ पर नेमो के पास्ट के बारे में जाना गया है एंड यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि गारमेन ने क्यों नेमो को सन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा, क्योंकि नेमो वहाँ पर ही बनाया गया था नेमो को आर्टिफिशियल तरीके से एंड फिजिक्स के साथ उसका कुछ कनेक्शन है एंड डेविल के साथ यानी कि फिजिक्स के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। एंड नेमो इस एकेडमी के आने के बाद ही बहुत सारे घटना घट रहे हैं एकेडमी में, जैसे कि गिल्डन का वो अजीब हरकत एंड ड्रैगन फिजिक्स का मॉन्स्टर का वो अजीब हरकत एंड जो भी कुछ हुआ यहाँ पर वो सब चीज़ों का कारण तुम हो। यहाँ तक कि क्लैरी का डेथ भी तुम्हारे लिए ही हुआ है। ये लोग ये सब कहते हैं, मगर हमें तो पता है नेमो भले ही एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, नेमो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, मगर हमें पता है कि नेमो बहुत ही अच्छा एक इंसान है एंड वो अच्छा ही चाहता है एंड वो किसी का बुरा नहीं चाहता। देन हमें ओपनिंग दिखाया जाता है। ओपनिंग के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है जो 7 Nights टीम है उनका एक मीटिंग यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो गारत है वो सब कुछ शो करता है कि नेमो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा गया है। एंड ये बात और भी है कि जो इस्तोफिया है जो कि लाइब्रेरियन है, जो कि ईविल है, हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं लास्ट में कि वो एक ईविल है यानी कि विलन है, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। उसने ही ये रिपोर्ट दिया है नेमो के बारे में। तो रिपोर्ट में यही कहा गया है कि नेमो फिजिक्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है एंड यहाँ पर नेमो को बुरी तरीके से दिखाया गया है। एंड यहाँ पर हमें सबसे शॉकिंग बात जो है वो दिखाया गया है कि नेमो का जो हीरो है वो और कोई नहीं, जीनियस है। जीनियस कौन है? ओल्ड लाइब्रेरी का जो फर्स्ट लाइब्रेरियन था जिसको फारिया के हीरोइन इफनिया समा ने मारा था, वही है नेमो का हीरो जीनियस, जो कि ओल्ड लाइब्रेरी का फर्स्ट लाइब्रेरियन था। एंड ये लाइब्रेरियन को मारकर इफनिया समा ने ओल्ड लाइब्रेरी का कर्स जो है वो सील कर दिया है, मगर अब नेमो के कारण ये कर्स अब सील से टूट चुका है एंड प्रभावित हो रहा है बहुत सारे लोग। ये सब नेमो का दोष है, ये सब बात ये लोग करते हैं, मगर ये सच नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे थ्योरीज है कि जो इफनिया समा है उसने किसी दूसरे कारण से जीनियस को मारा था, मगर यहाँ पर सब लोग कुछ और ही सोच रहे हैं कि यहाँ पर नेमो का हीरो भी बहुत ही गलत है एंड हमारा यहाँ पर नेमो को भी बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। सब लोग गलत मान रहे हैं नेमो को, मगर फिर भी गिल्डन जो है, शीली जो है एंड फारिया जो है, ये तीनों नेमो के साइड में है एंड जो गारेथ है एंड जो जॉ है वो नेमो के अपोजिट साइड में है, यानी कि नेमो को सपोर्ट नहीं करते। एंड एलन दोनों तरफ है, यानी कि वो कुछ नहीं कहता, कि वो कहता है मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। देन यहाँ पर गारत के सामने दिखाया जाता है नेमो को। गारत पूछताछ करता है नेमो को, तो गारत कहता है मैं तुम्हें हीरो फॉर्म में आने नहीं दे सकता, तुम जीनियस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो फिर जो नेमो है वो कहता है हाँ मैं नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो। फिर जो हमारा गारत है वो कहता है तो तुम्हारा हाथ जो मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, तुम्हारा आर्म पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है, तो तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? एंड तुमने ही क्लैरी को मारा है, मुझे पता है। तो जो हमारा नेमो है वो कहता है नहीं, मैंने क्लैरी को नहीं मारा, नहीं मैंने कोई गलत काम किया, ये जो हाथ है ये मेरा सीन है, यानी कि मेरा पाप है। देन नेमो अपना बैक स्टोरी बताता है, आई एम एन आर्टिफिशियल सक्सेसर प्रोड्यूस्ड बाय फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स से बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल सक्सेसर है वो। एंड यहाँ पर और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सब जो बातें हो रही थी गारत एंड हमारा नेमो के बीच में, ये सब बातें चुप चुप कर फारिया सुन रही थी। यहाँ पर दिखाया जाता है नेमो को पास्ट एंड यहाँ पर आमिर जो है वो बहुत सारे आर्टिफिशियल
इंसान कह सकते हैं या मॉन्स्टर कह सकते हैं, इनको बना रहा था, जहाँ पर नेमो भी एक था मगर उसे पूरी तरह से मॉन्स्टर दिखाया गया है उस समय, यानी कि मॉन्स्टर के बॉडी टाइप ऐसा कुछ में है। देन दिखाया जाता है नेमो एक समय उस जो जिसमें रखा गया था नेमो को, उससे बाहर आता है एंड फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो देन ये सब बातें बताने के बाद जो गारथ है वो कहता है तो तुम यहाँ पर क्यों आए? तो नेमो कहता है मैं जस्ट यहाँ पर रहना चाहता था, यहाँ पर आना चाहता था, मैं फारिया के साथ आना चाहता था एंड तुम लोगों के साथ भी मैं रहना चाहता था, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता था। ये सब बातें नेमो कहना चाहता था। देन गारथ चिल्लाता है, कहता है तुम झूठ बोल रहे हो एंड वो एक स्वॉर्ड निकाल के कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तो फिर नेमो कहता है हाँ मुझे मार डालो, इससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यही अच्छा होगा। फिर गारथ कहता है नहीं मैं तुम्हें अब नहीं मार सकता, जब तक पूरी तरह से ये सच अनाउंस नहीं हो जाता तब तक के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर जो एलन एंड शीली है उनको दिखाया जाता है, जो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं एंड शीली के बातों से लगता है कि वो नेमो के साइड में है एंड एलन अभी भी कोई ओपिनियन नहीं देता कि मैं किसी भी साइड में नहीं हूँ। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है गिल्डन एंड जॉक के बीच में एक मुलाकात हुआ एंड वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा गिल्डन है वो कहता है मैं किसी भी हालत में नेमो को बचाऊँगा। तो जॉ इग्नोर करता है उससे एंड कहता है नेमो अगर फिजिक्स के साथ मिला हुआ है तो मैं उसे मारना चाहता हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं मेरे एकेडमी को बिट्रे नहीं कर सकता, यानी कि धोखा नहीं दे सकता। एंड तुमने उसका हाथ देखा है गिल्डन? फिर गिल्डन कहता है हाँ उसका हाथ ऐसा है तो क्या हुआ, वो अच्छा है मुझे पता है, मेरा कान यानी कि एयर जो है वो भी बिल्कुल अलग है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं मैं कोई फिजिक्स का बंदा हूँ। उसका हाथ भी ऐसा हो सकता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिक्स से मिला हुआ है या वो फिजिक्स के लिए काम कर रहा है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा फारिया होता है वो अपने हीरो के साथ बात कर रहा होता है जिनका नाम होता है इनोनिया-सामा एंड वो पूछता है कि ओल्ड लाइब्रेरी में क्या हुआ, ये सब कुछ मुझे डिटेल्स में बताओ प्लीज़। तो फारिया को ये सब बात बताने से पहले वो अपना हाथ दिखाता है एंड वो दिखाता है कि उसके हाथ में भी वो सेम कर्स है एंड वो कहता है अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम भी इससे अफेक्टेड हो सकते हो, तो तुम क्या ये रिस्क लेने के लिए राज़ी हो फारिया? तो फारिया कहता है हाँ मैं नेमो को बचाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। फिर जो उसका हीरोइन होता है वो किसी तरह ओल्ड लाइब्रेरी में उसे लेकर जाता है एंड वहाँ पर जाके वहाँ पर एक बुक दिखाया जाता है जो कि कर्स से भरा हुआ था एंड वो बुक देखता है हमारा फारिया। वहाँ पर क्या होता है हमें नहीं दिखाया गया उस सच के बारे में, यानी कि उस ओल्ड लाइब्रेरी में क्या क्या हुआ था ये सब हमें नहीं दिखाया गया एनीमे में, मगर फारिया देख लेता है कि वहाँ पर सब कुछ क्या क्या हुआ एंड वो जान जाता है सच क्या है। देन यहाँ पर हमें जो गिल्डन को दिखाया जाता है जो कि उसके टीचर के साथ बात कर रहा है किसी भी तरह नेमो को बचाने के लिए एंड नेमो का एग्जीक्यूशन ना हो इसके लिए कुछ करने के लिए वो एक प्लान बना रहा था एंड वो अपने टीचर को कह रहा था कि आप कुछ करो, मैं आपको मदद करूँगा, मैं आपके काम में हेल्प करूँगा। एंड किसी भी तरह वो अपने टीचर को मना लेता है एंड पीछे से शीली ये सब देख लेता है। फिर गिल्डन कहता है मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, नेमो सही है एंड मैं नेमो को बचा लूँगा। तो जो शीली है वो कहता है चिंता मत करो, मैं तो किसी को नहीं कहूँगा क्योंकि जस्टिस विल प्रिवेल एंड वी विल विन। एंड शीली कहता है मैं नेमो के साइड में ही हूँ। यहाँ पर जॉ को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वहाँ पर इस्फोतिया-सामा आ जाता है जो कि लाइब्रेरियन जो कि ईविल है, एक विलन है, एक कुत्ती है, डायरेक्टली कह देता हूँ। एंड ये ईविल यहाँ पर जॉ को फंसाने की कोशिश कर रहा था मगर जॉ थोड़ा समझदार लड़का है और उससे दूर रहने का कोशिश करता है, मगर फिर भी ये ईविल जो विलन है, ये क्या कहूँ इसे, लाइब्रेरियन ही कहता हूँ आपके लिए, तो ये उसे किसी भी तरह अपने जाल में अभी भी रख लेती है। इसका मतलब जॉ अभी भी इस इस्फोतिया-सामा यानी कि लाइब्रेरियन के वश में है, यानी कि प्यार के वश में है। तो यहाँ पर फिर से हमें फारिया को वहाँ पर दिखाया जाता है। फारिया अब नेमो के साथ फर्स्ट मीटअप पर करी थी, यानी कि नेमो के विलेज के वहाँ पर गई है हमारा फारिया एंड वहाँ पर उसने एक चीज़ देखा जो कि नेमो का है एंड उसके फ़ोटो देखा जहाँ पर वो चीज़ था उसके गले में। तो इससे नेमो के पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है हमारे फारिया को, मगर उसी समय वहाँ पर रेडा आ जाता है एंड रेडा फारिया को देख के ये सोचती है कि फारिया उसे लेने के लिए आया है एंड फारिया उसको मार।
डालेगी। मगर फारिया ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि रेडा यहाँ पर है, मगर इसी बीच में जो रेडा है वो अटैक कर देता है। तो फारिया डिफेंड करने के लिए उसके साथ लड़ना पड़ता है एंड उन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर यहाँ पर जो रेडा है वो वीक हो जाती है एंड नीचे गिर जाती है। मगर फिर भी उसके अंदर जो हीरोइन होता है वो उसे फुल सपोर्ट देता है, क्योंकि जो हमारे रेडा है वो बहुत ही अच्छे एक लड़की बन चुकी है एंड उसका हार्ट पूरी तरह से प्योर हो चुका है एंड वो अब खुद के लिए अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहती है। तो इसके लिए उसका जो हीरोइन है वो उसे सपोर्ट करता है एंड उन दोनों के अंदर ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है नेमो को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर गारत उसे लेकर आया है कोर्ट के सामने। एंड यहाँ पर जो लाइब्रेरियन होती है एंड जो होती है वो एक्सेप्ट करती है कि नेमो को मरना चाहिए। मुझे इतना गुस्सा आया ये देखकर, ये कुत्ती लाइब्रेरियन इविल विलेन, उसे देखकर मुझे क्या कहूँ, उससे मैं अगर सामने पाया तो उससे काट डालूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। जो भी हो, फिर नेमो को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हेड होता है वो कहता है हाँ करो। मगर उसी समय वहाँ पर गिल्डन एंड शिली आ जाती है, जो कि एक चिट्ठी लेकर आई होती है जहाँ पर एम्पायर का एक लेटर था। एंड यही गिल्डन का प्लान था कि किसी भी तरह इस लेटर के जरिए नेमो का जो एग्जीक्यूशन का डेट है वो किसी भी पास करा जाए एंड बहुत देर में दिया जाए। मगर यहाँ पर जो विलन लाइब्रेरियन होती है वो कहती है नहीं, तुम लोग देर हो चुके हो एंड अब से जो भी होगा उस सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, हमें नेमो को मारना पड़ेगा। तो ये बात सुनते ही जो एंड गारत नेमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उसी समय बैडस एंट्री होता है हमारी फारिया की। वो नेमो को प्रोटेक्ट करता है एंड देन वो नेमो को उसका चीज़ दिखाता है एंड कहता है तुम ये पहचान तो हो नेमो, ये वही नेमो है जिसको तुमने मारा था एंड उसका बॉडी तुमने ले लिया था। तो भाई यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल है, मगर ध्यान से सुनना समझने के लिए, कि ये जो बॉडी है नेमो का, ये कोई दूसरी इंसान का बॉडी है। जो हमारा नेमो है वो एक मॉन्स्टर है एंड यानी कि फिजिक्स के से बनाया हुआ एक मॉन्स्टर है एंड वो फिजिक्स के वहाँ से भागकर बाहर आया एंड एक इंसान को मारा एंड उसके बॉडी में घुस गया, जो कि अब हम लोग देख रहे हैं नेमो। तो आप लोग समझ गए हैं मुझे लगता है। अगर फिर भी नहीं समझे फिर कमेंट सेक्शन पर आ जाना, मैं समझा दूंगा। तो फिर नेमो कहता है हाँ मुझे अब याद आ रहा है, हाँ मैंने ही मारा था, तो अब अच्छा होगा कि तुम मुझे मार डालो, इससे सारा जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जो फारिया कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें मरने दूंगा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था आई विल प्रोटेक्ट यू। एंड वो ये भी कहती है कि मुझे अब सब पता है ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में। एंड ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। एंड गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारा वीडियो एंजॉय करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना प्लीज़ गाइस। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।